नमस्कार। गुलाम नबी आज़ाद ने जब अपने इस्तीफ़े की चिट्ठी सोनिया गांधी को भेजी तो उसमें राहुल गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने जो बातें कही उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो एक कोटरी के जरिए पार्टी को चला रहे हैं। सोनिया गांधी के लिए उन्होंने कहा कि आप पार्टी की नाम मात्र की अध्यक्ष हैं, फैसले राहुल गांधी लेते हैं। और राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी कोटरी लेती है। और कोटरी में कौन लोग हैं? उनके चाटुकार हैं, उनके पीए हैं, उनके सुरक्षा गार्ड हैं। तो आखिर ये कौन लोग हैं जिनकी ओर गुलाम नबी आज़ाद इशारा कर रहे थे? तो जो खोजबीन से पता चला है 7 ऐसे लोग हैं जिन पर राहुल गांधी सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जिनके कहे अनुसार फैसले लेते हैं, जो राहुल गांधी का सब कुछ सुरक्षा से लेकर और उनके कार्यक्रम, उनसे कौन मिलेगा, वो कब कहाँ जाएंगे, किस कार्यक्रम में शरीक होंगे, क्या फ़ैसला लेंगे किस राज्य के बारे में, ये सब तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम बातें वही तय करते हैं। तो इनमें 3 तो महासचिव हैं। पहले महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, जिनके बारे में आप जानते होंगे, अब राज्यसभा सदस्य भी हैं। और इनको 2017 में महामंत्री बनाया गया। उससे पहले ये मनमोहन सिंह सरकार में जूनियर मिनिस्टर थे। महामंत्री बनाया गया और कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया। यहाँ से उनका दर्जा बढ़ाया गया। राहुल गांधी के सबसे करीबी महामंत्रियों में एक हैं। लेकिन ये तय करते हैं कि 10 जनपद यानी सोनिया गांधी का जो सरकारी आवास है वहाँ कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, सोनिया गांधी से कौन मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा। और सोनिया गांधी से कौन मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो छोड़िए, जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उनके सोनिया गांधी से मिलने की बात तो दूर रही, केसी वेणुगोपाल से भी मिलना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के लिए आसान नहीं है। वो तय करते हैं कि वो किस नेता से मिलेंगे, किस नेता का फ़ोन उठाएंगे, किससे बात करेंगे। और ये निर्भर होता है कि राहुल गांधी का मूड क्या है, राहुल गांधी किस नेता के बारे में कब क्या सोचते हैं, क्या धारणा है, उससे तय होता है। अगर राहुल गांधी के मन में उनके विचार में जो इन लोगों से बातचीत में जाहिर होता होगा, अगर किसी वरिष्ठ नेता के बारे में अच्छी धारणा नहीं है तो केसी वेणुगोपाल से वो नेता नहीं मिल पाएगा। तो ये तो है केसी वेणुगोपाल की स्थिति, जो 10 जनपद की एक्सेस को कंट्रोल करते हैं। दूसरे 2 महासचिव हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला और अजय माकन। रणदीप सिंह सुरजेवाला अभी तक जो है वो मीडिया प्रभारी थे पूरे एआईसीसी के, और उन्होंने जो कुछ किया पिछले 7-8 सालों में उसका नतीजा सबके सामने है। इस वजह से उनको मजबूरी में हटाना पड़ा, लेकिन हटाना पड़ा तो उनको इनाम भी देना था। इसी तरह से अजय माकन, आपको याद होगा राहुल गांधी ने जब वो अध्यादेश फाड़ा था तो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ा था वो अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और अजय माकन ने उसको डिफेंड किया था। तो दोनों को पुरस्कृत करना था, दोनों को राज्यसभा का टिकट दिया गया, वरिष्ठ नेताओं और काबिल नेताओं को छोड़कर। तो रणदीप सुरजेवाला तो जीत गए, लेकिन अजय माकन हरियाणा से हार गए चुनाव, तो राज्यसभा नहीं पहुंच पाए। राहुल गांधी अपने एक खास आदमी को, अपनी कोटरी के एक सदस्य को राज्यसभा नहीं पहुंचा पाए। अब इसके अलावा आते हैं गैर राजनीतिक लोग। इनमें से जो लोग हैं उनमें केबी बैजू सबसे प्रभावशाली कहा जाता है कि वही है। केबी बैजू पहले एसपीजी में थे, सुरक्षा देखते थे। राहुल गांधी जब महामंत्री बने तो केबी बैजू ने नौकरी छोड़ दी और राहुल गांधी के स्टाफ में शामिल हो गए। शुरू में वो उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट और दूसरे इस तरह के मुद्दे देखते थे, लेकिन अब ट्रैवल भी देखते हैं। और ट्रैवल देखते हैं तो केबी बैजू तय करते हैं कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कौन बैठेगा, यहाँ तक कि अगर किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो मंच पर उनके साथ कौन होगा, ये भी केबी बैजू तय करते हैं। तो राहुल गांधी के यहाँ एक्सेस, पहुँच, मिलने जुलने की कौन पहुँचेगा, इसमें केबी बैजू की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए सीनियर लीडर्स, या जो भी सीनियर लीडर्स के अलावा भी जो लोग, आप देखिए जितने लोग छोड़कर गए हैं सबकी शिकायत यही रही है कि राहुल गांधी से मिलना मुश्किल है। और गुलाम नबी ने तो कहा कि उन्होंने पूरा जो सलाह मशविरा संवाद का सिलसिला था, जो व्यवस्था थी, उसी को पूरा ध्वस्त कर दिया। तो इन लोगों के ही कहने पर वो चलते हैं। इसके अलावा अलंकार सवाई हैं। अलंकार सवाई की खासियत ये है कि ये ICICI बैंक में थे, बैंकर हैं, वहाँ से छोड़कर राहुल गांधी की टीम में शामिल हुए।
अब ये रिसर्च हेड है, एक तरह से रिसर्च का काम देखते हैं, लेकिन इसके अलावा कौशल विद्यार्थी हैं जो राहुल गांधी के अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। तो उनके महत्व को आप समझ सकते हैं कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह से उनके निजी स्टाफ के अलावा जो है, और केबी बैजू के बारे में जो मैं बात बता रहा था, एक बात बताना भूल गया कि राहुल गांधी का उन पर कितना ज़्यादा विश्वास है। इससे समझिए कि जब पंजाब में क्राइसिस चल रही थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और गांधी परिवार के बीच में टसल चल रही थी, तो संदेश वाहक के रूप में केबी बैजू भेजे जाते थे। तो ये लोग हैं जो राहुल गांधी के आसपास हैं, ये 6-7 लोग जो तय करते हैं। उनमें एक नाम शायद मैं बताना भूल गया, वह है सचिन राव का, जो पर्सनल टीम के सदस्य हैं। और इनमें से लोग गोवा के प्रभारी भी बनाए जाते हैं। इसमें से लोग जो है जो अभी यात्रा शुरू हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की, उसका प्रभार भी वही लोग देखते हैं। तो ये सब कुछ जो कांग्रेस पार्टी में हो रहा है, जो राहुल गांधी की मर्ज़ी से हो रहा है, और सब कुछ उन्हीं की मर्ज़ी से होता है, ये उनकी टीम है जो इसको देखती है। इसी टीम के आधार पर फैसले होते हैं, इसी टीम के फीडबैक के आधार पर नेताओं के बारे में धारणा बनती है, और इसी टीम के आधार पर तय होता है कि किस नेता को कहाँ, किस राज्य में क्या पद मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। तो राहुल गांधी और उनकी जो टीम चला रही है कांग्रेस पार्टी को, ये इन 7 लोगों की टीम है। अब इसमें नए जुड़े हैं मीडिया प्रभारी और मीडिया प्रमुख के रूप में जयराम रमेश। अब उनकी एक्सेस पहले से सोनिया गांधी तक थी, अब है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, यह होगी ज़रूर, लेकिन कितनी है सवाल इसका है, क्योंकि सोनिया गांधी अब नाम मात्र की अध्यक्ष है। जब वो पूर्णकालिक अध्यक्ष थी तब उनके रिश्ते अलग थे, तब उनके भाषण लिखने का काम मुख्य रूप से जयराम रमेश करते थे। तो इसलिए जो है, और वहाँ भी एक टसल होता रहता था। नटवर सिंह की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से इक्वेशन बदलती रहती थी, किस तरह से लोग परेशान होते थे अगर सोनिया गांधी की भ्रिकुटी तन जाए या जरा सा इग्नोर कर दें, उससे छटपटाहट नेताओं में होती थी। तो अब राहुल गांधी की इसी कोठरी के खिलाफ लगातार विद्रोह हो रहा है। लगातार जो नेता बाहर जा रहे हैं और जो अंदर हैं जो बोल रहे हैं, उन सब की बात ध्यान से सुनिए। पृथ्वीराज चौहान की बात सुनिए, जब उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने दिया, इसका क्या मतलब होता है? क्या कोई ये मुगलिया सल्तनत है? क्या सल्तनत चल रही है किसी की, किसी ने दिया? उन्होंने कहा 24 साल से आपने चुनाव नहीं करवाया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं हुआ। अगर चुनाव होता तो चुन कर आते। जब चुनाव नहीं हो रहा है तो आप नॉमिनेट करते हैं तो कहते हैं हमने दिया। तो आपने किसी ऐसे को तो नहीं दिया जो डिज़र्व नहीं करता था, या मानिए कि आप अनडिज़र्विंग लोगों को देते हैं। तो कुल मिलाकर गांधी परिवार के खिलाफ कांग्रेस के अंदर से विद्रोह के स्वर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ये क्या स्वरूप लेगा, ये आने वाले समय बताएगा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।